कैंसर के इलाज की खोज लगभग की जा चुकी है। कैंसर सेंटर ने जो खोजा है वो है अश्वगंधा के पौधे से। हमने उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 1000 मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें 2-3 ऐसे मॉलिक्यूल मिले हैं जिसमें माइरेसीटीन है, वेगाफिरिन है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में किसी न किसी ग्रंथ में, किसी आचार संहिता में, किसी भी संहिता में लिखा हुआ है। कैंसर रिसर्च सेंटर के साथ ह्यूमन ट्रायल या फिर सेल लाइन्स पे इसमें काम करेंगे। ये मॉलिक्यूल उन कैंसर सेल्स में पर्टिकुलरली जाके उन प्रोटीन्स को बाइंड करेंगे ताकि उनको आगे न बढ़ सके। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इस कैंसर के इलाज की खोज लगभग की जा चुकी है, या कह सकते हैं कि बहुत आसपास हम पहुंच गए हैं। इस विश्वविद्यालय के रिसर्च सेंटर ने जो खोजा है वो है अश्वगंधा के पौधे से। अश्वगंधा की पत्तियों में पाए जाने वाले प्रोटीन से कैंसर की प्रोटीन, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके प्रोटीन को डेवलप किया जाता है, उसे नष्ट करने वाली एक दवा की खोज यहाँ पर की गई है। मेरे साथ इस पूरी टीम के मेंबर्स मौजूद हैं, खासकर वो जो इस रिसर्च में लगे हुए हैं, और इस समय मेरे सामने कंप्यूटर्स है और इसमें हम बड़ी बारीकी से समझेंगे कि आखिरकार ये कौन सा प्रोटीन है जो कैंसर सेल को डेवलप करता है, और आपने जो प्रोटीन खोजा है वो कैसे ब्लॉक करेगा, कैसे हमें बड़ी सरल भाषा में हमें समझाइए। जो कैंसर सेल्स होती हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो HER2 रिसेप्टर होता है, BRCA2 रिसेप्टर होता है। वो जो रिसेप्टर होता है प्रोटीन से बना होता है। ये आप जो देख रहे हैं प्रोटीन दिख रहा है, इसमें हमारा मॉलिक्यूल ये दिख रहा है आपको, माइरेसीटीन जो है वो जाके ब्लॉक कर रहा है। और ये जब ब्लॉक करता है उसको, तो पूरा पाथवेज को वो जाके ब्लॉक करता है, जिससे सेल जो है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हमें और फर्दर उसको ग्रो करना है। वो और सेल जो है वो नॉर्मली एपोप्टोसिस पहुंच जाती है और अपने आप को मारना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, नॉर्मल सेल तो प्रोटेक्टेड होता है, पर जो कैंसरस सेल आगे बढ़ रहा है वो अपने आप को किलिंग करना स्टार्ट करता है, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे प्रोटीन के साथ आपको दिख रहा है, ये बाइंड करते हुए। ये किस चीज़ से आपने निकाला और कैसे ये दिमाग में आया कि इस पौधे से भी ऐसा हो सकता है? ये इंडियन नॉलेज सिस्टम में पहले ही से हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है अश्वगंधा के बारे में बहुत, पर लोग इसको कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, पर इसके बारे में नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है। तो हमने उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 1000 मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें 2-3 ऐसे मॉलिक्यूल मिले हैं जिसमें माइरेसीटीन है, वेगाफिरिन है, जो पर्टिकुलर उसी प्रोटीन को जाके ब्लॉक करता है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि ये जो पहले से जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं सही है। कह सकते हैं कि दवा का एक शुरुआत है खत्म करने वाली कैंसर की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फर्दर जो रिसर्च है वो IC हमारे कैंसर रिसर्च सेंटर के साथ ह्यूमन ट्रायल या फिर सेल लाइन्स में इसमें काम करेंगे। अब ये पूरा जो काम है कंप्यूटराइज आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हो रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ के चीफ भी मौजूद है। सर, ये कैसे दिमाग में आया कि इस तरह की रिसर्च की जा सकती है, खासकर कैंसर को लेकर? क्योंकि हम जब कैंसर की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रही है उस पर जिक्र जरूर होता है। हम किस लेवल पर पहुंच गए हम कह सकते हैं? एक काम दिया था हमारी गवर्नमेंट ने कि आप सारे के सारे सिलेबस जो हैं उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स उसमें डालिए आप। तो जब ये काम चला पिछले 4 सालों से, तो मुझे लगा कि जो ये काम हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में किसी न किसी ग्रंथ में, किसी आचार संहिता में, किसी भी संहिता में लिखा हुआ है। तो हमने उसको एक टारगेट बनाया और वो देखते हुए कि अश्वगंधा से और मोरिंगा से कितने फायदे होते हैं, तो कैंसर के ऊपर सबसे पहले हम टारगेट करें। तो हमने एक नया टूल उठाया जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक। ये दुनिया का बेस्ट टूल है इस वक्त, और इस टूल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ किसी प्रोटीन में जाके उसको रोक पाएगा। सपोज ये ऐसा प्रोटीन है, तो हम ढूंढेंगे कि ऐसे वाले मॉलिक्यूल कोई मिल जाए जो बिल्कुल इसको रोक दें और इसको आगे बढ़ने से रोक दें। तो इसी प्रकार से जब, क्योंकि कैंसर सेल्स में जब ग्रोथ होती है तो वो भूल जाती हैं कि मुझे कितना बड़ा होना है, कितना छोटा होना है, कितने मेरे नंबर होने चाहिए। जब वो भूल जाती हैं, उनका सिग्नल ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, उस वक्त उनको ये अपने पूरी दवाइयां देते हैं जिससे इंसान भी की अच्छी सेल्स भी मरती हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो हमारे बच्चे ढूंढ रहे हैं, हमारे हर PhD को एक एक मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए मैंने कहा है, तो ये मॉलिक्यूल उन कैंसर सेल्स में पर्टिकुलरली जाके उन प्रोटीन्स को बाइंड करेंगे ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, वो सेल्स आगे ना बढ़ सकें। तो ये एक मेरे हिसाब से इंडियन नॉलेज सिस्टम को मॉडर्न चीज़ों के साथ मिला के एक हमारा पहला ऐसा काम होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रूफ अगर कर दिया जाए तो वर्ल्ड में दुनिया
इसको इसमें आगे भी रिसर्च जारी रहेगी? जी हाँ, इसको तो हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ ये जो बच्चे हमने उनका एमओयू भी कर लिया है और ये हमारे बच्चे वहां पीएचडी भी करेंगे, जो पार्ट ऑफ द पीएचडी विल बी देयर, जहां वो रियल कैंसर सेल के ऊपर काम करेंगे और इन मॉलिक्यूल जो बच्ची मॉलिक्यूल निकाल रही है, आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है हमारे यहाँ, ये मॉलिक्यूल ले जाके उन कैंसर सेल पे आईसीएमआर में मेडिकल कॉलेज में चेक करेंगे कि वाकई जो हमारी हाइपोथेसिस है ठीक है कि नहीं। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि 100% हम उसमें सक्सेस होंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज को लगातार जब खोजा जा रहा है, तो ऐसे में जबलपुर में इन तमाम स्टूडेंट्स ने जो खोज की है, निश्चित तौर पर आगे चलकर उस पर बड़ा काम होगा और आने वाले भविष्य में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से एक आम इंसान को बड़ा सस्ता और सरल इलाज करके बचाया जा सकता है। कैमरा मैन रवींद्र खान, तुर्किश कुमार, विस्तार न्यूज़।